स्वागत है आपका वीडियो के दूसरे भाग यानी पार्ट 2 में। पहले 2 दिन में काफी जगह घूमने के बाद आज सोचा मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं। महाबलेश्वर की मॉल रोड जो इस हिल स्टेशन का चहल पहल वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको सब वेराइटीज मिलती हैं। फिर चाहे वो कैफेज हो या क्लब्स हो, वेराइटीज खाने की हो या सामान की हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। अगर आप विंटर क्लोथ्स भी नहीं लाए हैं तो डोंट वरी, आपको यहाँ क्लोथिंग भी मिलती है एट रीजनेबल रेट्स। ये एक ओवरऑल अच्छी हैपनिंग मार्केट है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद करते हैं रेस्ट और फिर करेंगे टूर के तीसरे दिन यानी आखिरी दिन की शुरुआत। तो आज भी हम काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ना केवल महाबलेश्वर को बल्कि प्रतापगढ़ को भी। दिन की शुरुआत हम करेंगे आर्थर सीट पॉइंट से, जिसमें सिर्फ एक नहीं कई सारे पॉइंट्स हैं देखने के लिए। तो पहला है एको पॉइंट। यहाँ पर जोर से चिल्लाने पर आवाज लौट आती है। एको पॉइंट से कृष्णा वैली और धोम डैम का शानदार व्यू देखने को मिलता है। मैल्कम पॉइंट आर्थर सीट पॉइंट के बेस पर बना है। ये पॉइंट 1829 में बना था और इसका नाम जॉन मैल्कम के नाम पर रखा गया था। इस जगह से तोरणगढ़, प्रतापगढ़ और सावित्री घाटी के दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सेना के जनरल महाबलेश्वर की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत आकर्षित हुए थे। टाइगर स्प्रिंग पॉइंट एक छोटी जलधारा है जो साल भर बहती रहती है। ये एक नेचुरल पानी का सोर्स है और इस झरने का पानी ठंडा और पीने के लिए सुरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि इस झरने के पानी में स्पिरिचुअल और मैजिकल पावर है जो कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। पास्ट में भी टाइगर्स और कई जंगली जानवर इस पानी को पीते थे, इसलिए इस जगह को टाइगर स्प्रिंग पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी तो है ना जहाँ पे नीचे कुछ फेंको ऊपर आ रहा है ना, वो उधर है ना यही है। आर्थर सीट 1470 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये व्यू पॉइंट एक कमाल का व्यू देता है, जिसके कारण इसे क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट्स का नाम मिला है। इस जगह का नाम आर्थर मैरिट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक दुखद हानि के बाद नीचे बहती नदी को निहार कर सुकून पाया था। एंट्री और एग्जिट सेम पॉइंट है या अलग अलग है? इसके अलावा आपको यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए ठंडा और नाश्ता भी मिलता है और छोटी मोटी याद के लिए आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। आर्थर पॉइंट के बाद हम पहुंचे स्ट्रॉबेरी गार्डन, जहां हमें रियल टाइम फार्म्स देखने को मिले। आपको बता दूं कि महाबलेश्वर को लैंड ऑफ स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है। यहाँ टूरिस्ट को फार्म से डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी देना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पर फार्म इंचार्ज ने हमें एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी टेस्ट करने को दी। ये सारी आपने फ्रेश तोड़ी है ना अभी? इतनी अच्छी एकदम फ्रेश है। कौन टेस्ट करना भाई? तो चलो करते हैं बाग से तोड़ी फ्रेश स्ट्रॉबेरी को टेस्ट। विंटर्स में आने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून में मैक्सिमम स्पॉट्स बंद होते हैं एंड दैट्स ऑफ सीजन फॉर स्ट्रॉबेरीज टू। तो चलिए समझते हैं इसकी प्रोडक्शन के बारे में डिस्प्ले के साथ। ये अपना डिस्प्ले। अच्छा, इधर से आओ मैडम। ऐसे छोटे झाड़ होते हैं स्ट्रॉबेरीज के। अच्छा, ये ओनली 6 इंच अबव द ग्राउंड। 6 इंच का ही होता है झाड़, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। चेंज गहरा होता है। हाँ, और ऐसे व्हाइट कलर के फूल आते हैं। इसमें जो अंदर येलो कलर है ना, वही ग्रीन हो जाता है, फिर बाद में लाल होता है, तो कैसा लाल। अच्छा, और एक झाड़ में ना कम से कम 2.5 से 3 किलो आता है स्ट्रॉबेरी। एक झाड़ में कितने आते हैं? 2.5 से 3 किलो। 2.5 से 3 किलो। अच्छा, झाड़ मतलब ये पूरा? ये पूरा एक झाड़, ये देखिए। अच्छा, एक झाड़। अच्छा, और इसका सीजन विंटर समर में होता है, रेनी में नहीं आता। अच्छा, हम लोग सितंबर में लगाते झाड़। ओके। अक्टूबर से स्टार्ट होता है। और कितने महीने चलता है? जून 15 तक चलता है। अच्छा, खाली बारिश में नहीं आता, बारिश में इधर बारिश बहुत होता है। आपके इस फार्म में कितनी प्रोडक्शन होती है टोटल? इधर हमारा इतने एरिया में से रोज का 10 किलो निकलता है। रोज का 10 किलो? डेली। वाह। अभी चालू और है, अभी कच्चा है माल सब। कच्चा है अभी? ठंडी है ना, अभी 1 महीना लेट है ये सब। सही है। आमतौर पर टीयर 1 सिटीज तक आते आते स्ट्रॉबेरीज का रंग ही उड़ जाता है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉबेरीज का कलर ही रिफ्रेशिंग है। आप यहाँ इनके स्टोर से स्ट्रॉबेरीज घर लेकर जाने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इनका स्पेशल फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम जो बहुत डिलीशियस है।
अगर आप यहाँ आते हैं सो यू मस्ट ट्राई दिस। ये महाबलेश्वर में एक बहुत फेमस पॉइंट है, इसका नाम है एलिफेंट हेड। और आगे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है और क्या खास है। आइए देखते हैं। हाथी के सिर और सूंड से मिलती जुलती शेप के कारण इसका नाम एलिफेंट हेड पॉइंट रखा गया है। महाबलेश्वर टूर के दौरान नेचर में समय बिताने और अपने लव्ड वंस के साथ खूबसूरत सनराइज सनसेट को एंजॉय करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। महाबलेश्वर का सबसे पिक्चर परफेक्ट एलिफेंट्स हेड पॉइंट सभी एज ग्रुप के लोगों को सह्याद्री माउंटेन्स का अद्भुत नजारा देता है। लॉर्डविक पॉइंट से कुछ ही आगे बना एलिफेंट्स हेड पॉइंट, जिसे नीडल्स पॉइंट भी कहा जाता है, एक लटकती हुई चट्टान है जो सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स और फैमिलीज को रोजमर्रा की सिटी लाइफ की हलचल से दूर शांति में कुछ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको गोलमाल की फेमस 4 सीटर बाइक देखने को मिलेगी, जिस पर कुछ इस तरह से आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। फोटोज के लिए ये कुछ 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए रिमोट कंट्रोल बाइक्स और कार्स के भी काफी अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खास रहा, क्योंकि मुझे पर्सनली नेचर और शांत वातावरण काफी पसंद है और ये ऐसी जगह है जिसे आप मॉनसून और विंटर्स दोनों में एंजॉय कर सकते हैं। महाबलेश्वर के मेन पॉइंट्स देखने के बाद हम निकले विजिट करने प्रतापगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो चलो आज खुद देखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रतापगढ़ फोर्ट, जो बाहर से देखने में बेहद आकर्षक दिख रहा है। एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए बढ़ते हैं आगे। फोर्ट में कोई एंट्री फीस नहीं है, हालांकि आप 300 रुपए के आसपास में यहाँ से टूर गाइड हायर जरूर कर सकते हैं और इसके टाइमिंग्स सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक हैं। मेक श्योर कि आप पानी की बॉटल कैरी करें और खुद को जितना हो सकता है हाइड्रेट रखें, क्योंकि अंदर काफी चलना पड़ता है। जायके के लिए आपको खीरे, बेर और कच्चा आम जैसी चीजें मिलेंगी, तो आप वो जरूर ट्राई करें। फोर्ट के फुल एक्सपीरियंस के लिए कोशिश करें कि आप डे लाइट में ही आए, क्योंकि लेट इवनिंग में आपको कोई व्यू नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर और चलते चलते बात करते हैं इस किले के इतिहास की। मराठा साम्राज्य का गौरव प्रतापगढ़ किला एक ऐतिहासिक स्मारक है जो किले के इतिहास के बारे में सब कुछ जानने में रुचि रखने वाले सभी लोगों का स्वागत करता है। सतारा जिले में बने और जमीन से 3500 फीट की ऊंचाई पर प्रतापगढ़ किले का निर्माण मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में पार दर्रे की रक्षा के लिए करवाया था। 3 साल बाद बिलासपुर के सेनापति अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच यहाँ एक बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज विजयी हुए। हालांकि 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में हारने के बाद मराठों को इसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो चलते हुए हम पहुंचे हैं मां भवानी मंदिर तक। आपको भवानी मां के पहले दर्शन करवा देता हूं। भवानी मां के ठीक सामने ये तलवार रखी है और एक्सप्लेनेशन मराठी में लिखी है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्कूल के कुछ प्यारे बच्चे मिले। हे 600 सैनिक एका दिवसात या तलवारीने मारले। इसका मतलब क्या है हिंदी में? नहीं पता। हाँ? अफजल खान अच्छा। इस तलवार से अफजल खान को मारा। अच्छा, उसको मार दिया। हम भी जब हुए थे ना, वो उन्होंने अफजल खान के 600 सैनिक को इस तलवार से काटा। अच्छा, इसी तलवार से। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है बच्चों में आपको वो उत्साह दिखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को इसी धार्मिक स्थल पर तलवार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और तब से ये स्थान सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो ये है इस किले के मेन पॉइंट्स। अब हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर, तो चलिए अंदर चलकर करते हैं बजरंगबली के दर्शन, फिर बढ़ेंगे आगे। हनुमान मंदिर से कुछ ही कदम दूर बना है ये प्यारा सा केदारेश्वर मंदिर। शोर शराबे से दूर
एकांत में बने इस मंदिर में बहुत आनंद मिला और सुकून से मिले हमें महादेव के दर्शन। केदारेश्वर मंदिर के ठीक बाहर से किले का नजारा देखने लायक है। इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। यहां रहकर टाइम कितना जल्दी निकल रहा था कुछ पता ही नहीं चला, और साथ ही पिक्चर्स के लिए भी ये पॉइंट बहुत सुंदर है। दर्शन के बाद हम आ गए हैं फोर्ट के मेन पॉइंट पर, जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। यहाँ आपको शिवाजी महाराज की 17 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी। इस प्रतिमा को लगभग 60 वर्ष पहले स्थापित किया गया था और फाइनली 30 नवंबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका अनावरण किया गया था। प्रतिमा के ठीक नीचे यहाँ आपको छोटी बड़ी सभी तोपें दिखाई देंगी जो उस जमाने में युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुई होंगी। चलते चलते थकने के बाद कुछ ठंडा मिल जाए तो क्या ही कहना। हम किले के मेन पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, शायद रेनोवेशन है या रिपेयरिंग वर्क है। लेकिन सामने से नज़ारा बहुत सुंदर है, आपको सामने से नज़ारा दिखाता हूँ। शत्रुओं पर नजर रखने के लिए किले के बाहर अफजल खान की स्मृति में अफजल मीनार का निर्माण किया गया। बाद में इस मीनार का नाम बदलकर अफजल बुरुज रख दिया गया। अफजल बुरुज ऐतिहासिक प्रतापगढ़ किले का एक प्रमुख गढ़ है जो उस जगह के रूप में प्रसिद्ध है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। अफजल बुरुज बीजापुर सेना से बचाव के लिए निर्मित रक्षा प्रणालियों का एक हिस्सा है। ये आसपास के घने जंगलों से ढके पहाड़ों के व्यू को इतना खूबसूरती से दर्शाता है कि आप देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉप हमारा होने वाला है शिवकालीन खेड़े गांव। आपने हैंडीक्राफ्ट्स बहुत देखे होंगे, स्टैचूज, मैनिक्विन्स भी बहुत देखे होंगे। आई बिलीव आपने फिल्म सेट्स भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने फुल फ्लेजेड विलेज देखा है विच इज नेक्स्ट टू रियल बट डेफिनेटली नॉट रियल। ये एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जो अट्रैक्ट करता है उन्हें जो पसंद करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। इस विलेज के बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन दिखाया जरूर जा सकता है। तो चलिए प्रवेश द्वार से चलते हैं अंदर और करते हैं शुरुआत एक अनोखे एक्सपीरियंस की। तो इनका मेन एंट्री पर ये ऑफिस बना है। यहाँ की एंट्री 100 रुपीज पर पर्सन है, जिसमें गाइड फैसिलिटी आपको फ्री में मिलती है। हमें भी एक गाइड मिला जिसने हमें पूरे विलेज के बारे में बताया। इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइम में धान रहता था वो बैल के वजह से निकाला जाता है। खलियान बोलते हैं इसको। खलियान मतलब इसमें खल निकलता था। खलियान मतलब अनाज। अनाज अनाज अनाज। अंदर आने के बाद आपको एक्चुअली ऐसा फील होगा कि आप किसी टिपिकल पुराने जमाने के महाराष्ट्र गांव में आ गए हैं। दे ऑल लुक सो रियल। मानना पड़ेगा जिसने भी बनाया है, ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट। पूरा नजारा ग्रामीण जीवन को इस तरह दर्शाता है कि इसमें लोहार, कुम्हार, मोची और किसानों की मूर्तियां शामिल हैं, जो रोजमर्रा के व्यवसायों को दर्शाती है। महाबलेश्वर में प्रतापगढ़ किले के पास बना शिवकालीन खेड़े गांव छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान ग्रामीण जीवन को दर्शाने के लिए सावधानी पूर्वक पुनर्निर्मित यानी कि रिक्रिएटेड 17वीं शताब्दी का एक गांव है। इस सांस्कृतिक जगह पर मराठा युग के पारंपरिक व्यापारों, शिल्पों और सामाजिक संरचना को दर्शाने वाली जीती जागती मूर्तियां और दृश्य हैं, जो मराठा साम्राज्य के युग की एक झलक प्रदान करते हैं। ये गांव लगभग 350 साल पहले के जीवन को दर्शाता है, जो मराठा काल के दौरान
इस क्षेत्र की कृषि और कारीगरी पर आधारित अर्थव्यवस्था को उजागर करता है। विजिटर्स इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में भी भाग ले सकते हैं जो उस जमाने से संबंधित है, जैसे बैलगाड़ी चलाना या पारंपरिक कुएं से पानी निकालना। ये गांव स्थानीय रीति रिवाजों, लोक गीतों और त्योहारों को बरकरार रखता है, जो सदियों पहले मराठा गांव के जीवन का केंद्र था। यहाँ आने वाले विजिटर्स खेतों में काम करते किसानों, पारंपरिक खेल खेलते बच्चों और भट्टों पर काम करते कारीगरों की सजीव मूर्तियां देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र की कृषि संस्कृति की एक शानदार झलक पेश करती है। इस जगह पर एक पाटिल का वाड़ा यानी ग्राम प्रधान का घर, पत्थर के मंदिर और पारंपरिक घर है, जो उस जमाने के आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाते हैं। मूर्तियां इतनी कारीगरी से बनाई गई हैं जैसे मानो अभी बोल उठेगी। फिनिशिंग, हाइट एंड फील एकदम रियल जैसा है। यहाँ आपको उस जमाने के इक्विपमेंट और एंटीक्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो आज भी पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। और फाइनली ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो देखने में बेहद सुंदर है और साथ ही एग्जाम्पल है द सिंबल ऑफ फाइन आर्ट का। यहां आप सोचकर आते हैं कि 1 घंटे में आप देखकर फ्री हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये पूरा विलेज रिक्रिएशन इतना फैसिनेटिंग है कि कब समय गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सच में एक एक्साइटिंग और मेमोरेबल जगह है जिसे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।